हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। किस तरीके से अभी बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हो, चल रहा है ना अच्छे से। तो थोड़ा सा आज के वीडियो में हम लोग जो लेके आ रहे हैं, तो हम लोग आज आपको बता रहे हैं कि सीईटी का प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरीके से स्टडीज करना चाहिए सीईटी का, और साथ साथ कौन से बुक्स को प्रेफर करना चाहिए। अभी अगर आप सपोज हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। हम लोगों ने 10 के बच्चों के लिए भी एक पीवाईक्यू सीरीज लेके आए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए, एज वेल एज 12 के लिए डेली शाम को 8 बजे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। साथ साथ हम लोग आपको, जैसे हम लोग ने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के आपको थ्योरम्स दिए हुए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, अभी बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है। तो उसको क्लिक करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, तो सारे अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वहां पे हम लोग देखने वाले कि किस तरीके से सीईटी का जो पोर्शन है वो किस तरीके से डिवाइडेड है और उसमें कहाँ कहाँ पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, किसको ज्यादा फोकस करे, किसको ज्यादा फोकस ना करे। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते रहेंगे, अभी जैसे कि मैं ये जो वीडियो है दिसंबर में शूट कर रहा हूँ, जो कि अभी थोड़ा लेट, मतलब दिसंबर के अभी हम लोग मतलब मिडल भी खत्म हो गया, आगे जा रहे हैं, एक 8-10 दिन ही बाकी है। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते रहेंगे कि सर ये टाइम पे सीईटी का क्यों बता रहे हो बाबा, बोर्ड्स का बता दो, बोर्ड्स के लिए तो टाइम कम बाकी है। बेटा मेरा ये वीडियो शूट करने के पीछे मेरा मोटो ये है, मेरा एम ये है कि क्या होता है पता है, अगर आप लोग सपोज सीईटी के क्वेश्चंस अगर अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 12th साइंस का जो बोर्ड्स का जो पोर्शन है, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हो, वही चीज अगर आप अच्छे से करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली 80% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आपको किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है वही देखना है। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप बोर्ड से फोकस कर लोगे तो पहले ना थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कहाँ पे और किस तरीके से हम लोग को आगे जाना है और क्या क्या किस तरीके से चीजें लगेगी, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा रिवर्स प्लान करेंगे, तो अपना बोर्ड्स भी इजी जाएगा और अपना सीईटी भी इजी जाएगा। ओके, तो जैसे अभी बोर्ड के ऊपर आपको स्क्रीन दिख रही है कि यहाँ पे देखो क्लास 10 और क्लास 12 में जाते टाइम हमारा क्लास 10 का जो दिया ना यहाँ पे जो पोर्शन है, तो पोर्शन 20% पोर्शन आता है 11th स्टैंडर्ड से और 80% पोर्शन आता है हमारे 12th स्टैंडर्ड से। तो मतलब 12th स्टैंडर्ड को तो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ 11 के बेसिक्स को भी नहीं भूलना है, उसको ध्यान देना है। अगर ये वीडियो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे देख रहे हैं तो 11 के मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, उसको अभी थोड़ा सा फोकस कर दो 11 में, बाद में मुझे याद करोगे। आ रहा है समझ में। तो बेटा यहाँ पे जो दिया है ना, तो यहाँ पे देखो मोस्ट क्वेश्चंस कम फ्रॉम क्लास 12 बट यूर क्लास 11 कॉन्सेप्ट्स बिल्ट बिल्ट एंड फाउंडेशंस। तो आपको फाउंडेशंस बिल्ड करने वाला है, जो 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस रहेंगे। तो 11th स्टैंडर्ड का फाउंडेशन भी बहुत मैटर करेगा, 12th स्टैंडर्ड तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस आने ही वाले। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको अभी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि किस तरीके से वेटेज रहेगा और क्या क्या इसमें रहेगा। तो जो हम लोग अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो अभी जो पेपर आने वाला है, जो पेपर जो आता है सीईटी का, तो पेपर कैसा रहेगा, एक रहेगा पेपर पीसीएम का, एक रहेगा आपका पीसीबी का। तो पीसीएम का भी 200 मार्क का पेपर है और पीसीबी का पेपर भी 200 मार्क का है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमने वेटेज भी दिया हुआ है। तो ये वेटेज को अगर हम लोग समझे, तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा, वेटेज को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो आपको यहाँ पे एक चीज पता चलेगी। वेटेज में अगर आप लोग देखोगे अच्छे से, तो आपको एक चीज पता चलेगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल, अगर मैथ्स के लिए टोटल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे मेरा जो पीसीएम हो रहा है, पीसीएम, तो पीसीएम क्या आ रहा है, तो पीसीएम हमारा आ रहा है 200 मार्क्स के लिए। अभी ये तो 200 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 200 मार्क्स में से मैथ्स है ना, मैथ्स, तो मैथ्स आ जाएगा आपका 100 मार्क्स के लिए, केमिस्ट्री आ जाएगा 50 मार्क्स के लिए, और फिजिक्स आ जाएगा 50 मार्क्स के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से ये देखो 50 50 100, इस तरीके से टोटल 200 मार्क का पेपर बनने वाला है। सेम तरीके से अगर हम लोग सपोज पीसीबी में चले जाए, तो पीसीबी में हमारा क्या रहेगा, पीसीबी में हमारा जो फिजिक्स है, फिजिक्स रहेगा 50, केमिस्ट्री रहेगा 50, और बायोलॉजी आपका आने वाला है 100 मार्क्स के लिए। आ रहा है समझ में। ओके, तो दोस्तों पिछले 13 सालों से हम लोग ऑफलाइन में पढ़ा रहे, और ये जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा आज आपको बताने वाले कि किस तरीके से चीजें किस तरीके से होती है, क्या होती है। तो पहले बेसिक चीजें समझ लो, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहो, बहुत सारी चीजें आपके काम की हमने रखी हुई है, बहुत सारी चीजें मैं डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दो। अभी यहाँ पे कह रहा है कि जो सीईटी का पेपर आएगा, तो सीईटी के पेपर में आपको ऐसे दिखेगा कि एक सेक्शन में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में दिखेगा, और एक सेक्शन में आपको मैथ्स दिखेगा। अभी बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है कि वो ऐसे गलतफहमी में होते हैं। चीजों को याद रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से एक बार, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अच्छे से सुनो। बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है क्या, कि फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करते रहते हैं,
टाइम अप हो जाता है, फिर मैथ्स में एंटर कर जाते हैं, या फिर जब वो सॉल्व करते तो एक सेक्शन खत्म होने के बाद, टाइम अप होने के बाद, जो भी हमें जो 3 घंटे का टाइम दिया, तो 1.5 घंटा आपको मिलेगा, एक 1.5 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री को, 1.5 घंटा मिलेगा आपको मैथ्स के लिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो खत्म होने के बाद उनको लगता है कि क्या होगा पता है क्या, अभी अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व कर रहा हूं तो मैं शफल करके बाद में मैथ्स के सॉल्व कर सकता हूँ, फिर मैथ्स से फिजिक्स केमिस्ट्री में आ सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार वो सेक्शन खत्म हुआ ना, तो वो खत्म हो गया, फिर आपको डायरेक्ट दूसरे में ही जाना पड़ेगा। ओके, मैं एक वीडियो उसके लिए लेके आऊंगा कि उसका इंटरफेस कैसे दिखता है, हम लोग किस तरीके से एग्जाम अटेंड करते हैं और किस तरीके से दिखेगा, ग्रीन वाला मतलब क्या होता है, येलो क्या होता है, व्हाइट का, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आप बस बने रहो। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि पेपर 1 में मेरा मैथमेटिक्स है। तो जो मैथमेटिक्स का जो मेरा रहेगा, तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे देखो, मैथमेटिक्स में टोटल क्या हो रहा है कि मेरे यहाँ पे जो दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो दिया है, तो मेरा ना यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड के लिए मेरे 10 क्वेश्चन आएंगे और 12th स्टैंडर्ड के मेरे 40 क्वेश्चन आएंगे। आ रहा है समझ में? अभी तो 40 और 10 कितना होता है 50, और मैथ्स हमारा कितना है, मैथ्स हमारा 100 मार्क्स के लिए। तो जो आपका मैथ्स का पेपर है, वो आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए जाने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? तो 10 + 40 50 हो गए, 50 मल्टीप्लाई अगर हम लोग 2 करें तो यहाँ पे कितना होता है 100 मार्क्स का पेपर हो गया। समझा? और इसको आपको मिलने कितने वाला है, 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट्स। आ रहा है समझ में? सेम अगर सपोज हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में जाए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में देखो, ध्यान देना अच्छे से, सेम पैटर्न है। 11 के आपके 10 क्वेश्चन, 12 के आपके 40 क्वेश्चन, बस इतना सा डिफरेंस है कि मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, 2 मार्क के लिए आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए आएंगे। तो टोटल ये 50-50 100 हो गया, तो 100 मार्क का आपका हो गया, ये भी आपको 90 मिनट्स के जाने वाला है। तो टोटल इसको आपको टाइम कितना मिलने वाला है, तो टाइम आपको मिलने वाला है 3 आवर्स। क्लियर है आपको? तो 1.5 घंटे में आप फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करोगे, 1.5 घंटे में आप लोग मैथ सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है पीसीबी, अगर सपोज हम लोग पीसीबी में भी देखें, तो पीसीबी में क्या करोगे, सेम जैसे इसमें हो रहा है वैसे ही पीसीबी में आपका क्या होने वाला है कि एक सेक्शन आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स का, तो अभी उसमें 1.5 घंटा चला जाएगा, और एक आएगा आपका बायोलॉजी, तो बायोलॉजी आपका 100 मार्क्स के लिए, तो इसको आपको मिलेंगे 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर, और इसमें भी आपको कितने वाला मिलने वाला है 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर। समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चों? तो पेपर कैसे बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक सेक्शन और बायोलॉजी का एक सेक्शन। आ रहा है समझ में? एक सॉल्व किया तो उसी में कंप्लीट करना, नेक्स्ट में जाओगे तो आपको वही सॉल्व करना, पीछे आने को चांस नहीं। ओके, क्लियर है? यहां तक समझो सबको? ओके, चलो अभी आगे बढ़ते। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। किधर है नेक्स्ट पेज? कहाँ पे आएगा नेक्स्ट पेज? कहाँ पे आएगा? कहाँ पे? ये हाँ, किधर है? ओके, ये तो हमने देख लिया अभी। तो अभी हम लोग क्या करें, इसको अभी आगे अगर लेके चले, तो यहाँ पे देखो फोर्थ वाला दिया हुआ है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो दिया गया है, ओके, तो अभी यहाँ पे जो दिया गया है, तो ये जो मैंने पहले बताया था, जो किस तरीके से हमने देखा, अभी 11 के टॉपिक्स देखते हैं। 11 के टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, 11 के टॉपिक्स में जो दिया हुआ है, तो 11 के टॉपिक्स में हम लोग को देखना है अभी कि 11 में कौन से चैप्टर्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी इसमें देख लेते हैं एक बार कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11 का अगर हम लोग देखें बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान दो। क्लास 11 में हम लोग क्या करेंगे कि मेरा यहाँ पे जो दिया गया है, ओके, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, मैं क्या बोलता हूँ सुनो। तो तो क्लास 11 में क्या होगा, तो क्लास 11 में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11 में देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो ओके, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक मिनट थोड़ा सा। ओके, क्लास 11 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में आपने कुछ टॉपिक्स किए थे, तो आप है ना हर टॉपिक के ऊपर एक एक क्वेश्चन आता है, वो लोग भी बहुत स्मार्ट है। तो 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक के ऊपर एक एक ही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 टॉपिक्स है। तो 10 टॉपिक्स में क्या होने वाला है बताएगा, 10 टॉपिक्स में एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री 2 के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री 2 के ऊपर क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री 2 हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर लिमिट्स दिया हुआ है, लिमिट्स कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन आते ही है हमेशा। ओके, तो वो भी थोड़ा सा हम लोग करेंगे। तो ये लिमिट्स कंटिन्यूटी आएगा,
फिर बाद में स्ट्रेट लाइन है, वो पता है आपको, ये सर्कल कोनिक्स वाला पार्ट पता है आपको। ओके, बाद में यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ऐसे 10 से उन्होंने ऐसे 10 टॉपिक चूज किए हुए हैं कि जो कि 10 टॉपिक हमें क्या होता है, ये 10 टॉपिक आते हैं, 10 टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन हर बार आता है। ओके, तो एक एक क्वेश्चन आएगा, तो अभी से सिंपल है, अभी तो मार्क्स कितने हुए, 1 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन कितना आता है 2 मार्क्स के लिए, तो ऑब्वियसली अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 2 मार्क्स हो गया। तो ऐसे 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे अगर आप करोगे तो 10 चैप्टर है आपके, तो अगर आपके 10 चैप्टर है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, तो ये जो 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर के आपके क्या हो जाएगा, अगर आप हम लोग पकड़ेंगे तो टोटल 20 मार्क्स यहाँ पे ही हो गया, समझे सबको। तो टोटल मुझे यहाँ पे 20 मार्क्स देना है, तो ये 20 मार्क्स आपके आ गए। क्लियर है सबको। क्वेश्चन कितने हुए बेटा, 10 क्वेश्चन हुए, एक 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 हर चैप्टर का एक एक आएगा, और टोटल आपके कितने हो गए, ऐसे 10 क्वेश्चन अगर पकड़ेंगे तो 20 मार्क्स आपके हो गए। क्लियर सबको, समझा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है, अगर हम लोग क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में ना ये सारे चैप्टर्स है जो कि अभी भी आप जहां से भी पढ़ रहे हो, कोई ऑफलाइन क्लास से पढ़ रहे हो, कोई ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, तो आपको सब लोग ये बताते रहेंगे कि ये वाले सारे टॉपिक्स है ना, ये वाले सारे टॉपिक्स ना इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये करना भी हम लोग को। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे बता, कि यहाँ पे जो दिया गया, तो यहाँ पे देखो वेक्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ओके, लाइन प्लेन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाला तो पार्ट आपका पीछा छोड़ने ही नहीं वाला है, ये आपको करना ही है कुछ भी करके। तो आगे अगर आपको इंजीनियरिंग वगैरह करना है, बीएससी में भी जा रहे हो, फार्मेसी में भी फर्स्ट ईयर में, तो देखो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, एओडी, ये सारे तो टॉपिक्स करने ही, बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं। तो अभी भी अगर किया नहीं है तो कर लो उसको, ज्यादा बेटर हो जाएगा। हम लोग भी पीवाई के उसके वीडियोस ला रहे हैं, उसको भी देखो, ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। उसके बाद अभी बाकी के जो आपको दिख रहे, तो अभी देखो ये जो है ना, ये हमारा सेक्शन 2 की जान है, हमारी सेक्शन 2 जो है ना अपना, पार्ट 2 की जान है, इसी के ऊपर सारा डिपेंडेंट है। ओके, और इसमें अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइन कर लूं तो ये तो पूरा ही बन जाएगा। फिर यहाँ पे जो दिया गया ये वाला आ रहा है समझ में। और एक यहाँ पे देखो नीचे ना उन्होंने, देखो यहाँ पे ना, ये जो हम लोग ने ये जो 4 चैप्टर ज्वाइन किए, ये 4 चैप्टर में ही ये देखो हमारे ये 2 और चैप्टर ऐड हो रहे हैं, एप्लीकेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों बिलीव करो, तुम लोग को ऐसा लगता रहेगा कि बहुत टफ है, लेकिन मेरी बात मानो, इतना टफ नहीं है। थोड़ा अच्छे से करो, एक फॉर्मूला शीट बनाओ, प्रॉपरली करो, टाइप समझो, हो जाएगा। देखो ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे देखो ना, अगर ये आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये कितने क्वेश्चन है, ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ 1 से 2 क्वेश्चन है। तो अभी ना हम लोग ने ये सीक्वेंस कैसे बनाया, जो टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको हमने ऊपर रखा हुआ है। लेकिन अगर सेक्शन 2 की जान देखोगे तो ये 4 और ये 2 6, ये 6 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अभी यहाँ पे ये 5, ये देखो ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन पकड़ लो आप, ये देखो 4 से 5, 4 से 6 दिए, तो ये 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन को अगर मैं सपोज ऐसा कर दूं, अगर मैं 5 क्वेश्चन को मैं ये बोल दूं कि भाई मेरे को ये 5 क्वेश्चन के साथ साथ, एक मिनट, मेरे ये 5 क्वेश्चन के साथ साथ ये मेरे, ये देखो ये 5 हो गया, तो 5 4 का कितना हो गया 20, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए, प्लस यहाँ पे एक एक दो दो है, तो ये 4 पकड़ लो, तो कितने हो गए बेटा 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2 पकड़ो, 48 मार्क्स हमें ऐसे ही मिल जाएंगे अगर हम लोग पार्ट 2 को ईमानदारी से करेंगे। आ रहा है समझ में। तो इसको इग्नोर मत करो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिट करेगी आपको, बहुत ज्यादा चलेगा। आ रहा है समझ में। और ये अगर हो जाता है तो ये देखो, ये तो अभी एकदम जैसे बोलते हैं ना आप लोग के लैंग्वेज में, एकदम इजी वाले चैप्टर है, एकदम चिंदी वाले चैप्टर है, एकदम इजी वाले। तो ये देखो ये क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये क्या है, प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो इतने इजी की पूछो मत, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट करो खत्म करो, इतने इजी। देखो ये भी आपको ऐड हो जाएगा तो और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो आप अगर टोटल, अगर आपको पता रहेगा, अगर सीईटी में आप में से अगर कोई बच्चा, अपने को 200 में से 200 नहीं लाना है, अगर आप 140 टू 150 भी स्कोर कर लेते हो ना, तो भी आप 90 प्लस इजीली चले जाते हो। अरे समझ में। कोई बच्चा 155 160 भी चले जा रहा है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इजीली उसको 95 क्रॉस करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो डिपेंड है, क्योंकि अभी ये साल कैसा हो रहा है, 2 बार सीईटी हो रहा है, तो मे भी और कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ये लास्ट ईयर का जो डेटा है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो बेटा इसमें करना क्या है, अभी जैसे ये चैप्टर्स को ज्यादा सॉरी फोकस करना है, समझा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस तरह के थोड़ा सा प्लान करो कि अगर आपने पार्ट 2 प्रॉपर प्लान किया तो पार्ट 2 के लेसन्स ले लो, तो पहले प्लान कर लो। पार्ट 1 अगर आपका अच्छा है तो पहले पार्ट 1 के कर लो, लेकिन जब बोर्ड पढ़ोगे तो बोर्ड के साथ साथ सीईटी भी करो, ज्यादा बेटर हो जाएगा। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा जो आगे दिया हुआ है, इसका तो भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को किस तरीके से अगर सीईटी का प्रिपरेशन करना है। बहुत सारे बच्चे हमें, हमारा व्हाट्सएप जो है उसमें हमें मैसेज करते हैं, ओके,
तो वहां पे हम लोग को पूछते हैं बच्चे कि सर कहाँ से पढ़ूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी परसों के दिन भी एक फोन आया था मुझे नागपुर से, उसमें भी वो लड़की पूछ रही थी कि सर एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा ज्यादा पढ़ के हो चुका नहीं है, लेकिन अभी सीईटी भी 2 बार है तो कंपटीशन और इंक्रीज होने वाला है, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला बेटा देखो अभी टाइम जितना आपके पास पेंडिंग कम है, उसमें आप क्या करो, बेटर है कि आप क्या करो कि बोर्ड जो पढ़ रहे हो बोर्ड्स तो पढ़ो, बोर्ड्स के साथ साथ क्या करो थोड़े बहुत सीईटी के पीवाई क्यूज कर लो, तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो उन्होंने भी मुझे पूछा कि सर आपकी क्या रिकमेंडेशन, तो मैं तो रिकमेंडेशन करूंगा कि भाई पीवाईक्यू पे फोकस करो, लेकिन किसी को अगर डीप स्टडी करना है और थोड़ा अच्छा करना है तो मेरा पहला चॉइस जब से मैं पढ़ रहा था तब से, अगर मेरा पहला चॉइस रहेगा तो मैं पहले मार्वल को फर्स्ट चॉइस दूंगा, क्योंकि मार्वल में जो कॉन्सेप्ट, मार्वल में टॉपिक के बाद जो तुरंत जो क्वेश्चंस दिए वो क्वेश्चंस उन्होंने बहुत अच्छे दिए, तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाता है। हालांकि अभी टारगेट वगैरह बाकी के जो पब्लिकेशन है वो बहुत खुद को अच्छे से अपग्रेड कर रहे हैं, उन्होंने बहुत चीजें नई नई लाई है, लेकिन तो भी मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा मार्वल। मार्वल में बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दिए, अच्छे क्वालिटी ऑफ टाइप्स दिए हुए, उन्होंने इस तरीके से टाइप बनाया कि हर चीज कवर हो जा रही है, तो कोई चीज छूटती नहीं है, तो ज्यादा बेटर हो जाता है। हाँ इन्होंने पीवाईक्यूज ज्यादा रिसेंट वाले अपडेट नहीं किए, वो आपको टारगेट से मिल जाएंगे, या फिर हमने एक ड्राइव का लिंक वगैरह मैं आपको दे दूंगा, उसमें सारे क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस पड़े हुए, आप वो भी रेफर कर सकते हो। ओके, तो मार्वल आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। मार्वल में ये जो हेमंत सर है इन्होंने जो लिखा हुआ है बहुत ट्रिमेंडस लेवल से बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, फॉर्मूलाज है, लेवल वाइज क्वेश्चंस है, और बहुत अच्छे से कवर किया, तो आप मार्वल आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप आगे जाओगे तो सेकंड चॉइस अगर किसी को देखना है तो मेरा सेकंड चॉइस टारगेट रहेगा। हालांकि मैं कोई चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हमें क्या उसके लिए कुछ अमाउंट नहीं मिला है, लेकिन क्या होता है पता है क्या, कि जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है मैं आप तक पहुंचाऊं, तो आप जैसे कि सपोज ये भी प्रेफर करते हो, इनका जो ट्रम्प सीरीज है ये भी बहुत अच्छा है। इन्होंने इसमें क्या कर दिया, 3 लेवल के क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं, जिसमें पहले में बेसिक कवर होता है, दूसरे में थोड़ा जेडबल नीट जैसे क्वेश्चन डाले हुए, तीसरे वाले में उन्होंने पीवाईक्यूज कवर किया। एक उनका कंसेप्ट फ्यूजन करके भी एक बहुत अच्छा है। तो कोई बच्चे को अगर सपोज अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते जाना है तो वहां पे ज्यादा बेटर हो जाएगा। मैं मार्वल इसलिए बोलता हूँ बिकॉज वहां पे ना हर टाइप को कवर करके उन्होंने किया हुआ है, तो वो टाइप अगर बच्चा समझ जाए तो मेरे हिसाब से कुछ भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन इसमें आपको अच्छे से मिलेंगे। एक तीसरा आर्यन पब्लिकेशन का जो है, आर्यन पब्लिकेशन का भी बुक बहुत अच्छा है, इन्होंने इसमें शॉर्टकट्स वगैरह बहुत अच्छे से दिए। आर्यन में भी क्या होता है, एक टाइप जैसे कवर करता है ना, टाइप के नीचे 2-3 सॉल्व एग्जांपल दे देता है, एक टाइप कवर करता है नीचे सॉल्व एग्जांपल देता है, तो वो बहुत इजी हो जाता है बच्चों को करने के लिए, और ये बीच में थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस भी लेके आता है, तो बच्चों का लेवल बढ़ जाता है, तो आर्यन भी बहुत अच्छा है। ओके, ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं बेटा। अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी एक ला जाता है, तो एक टॉपिक और बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का क्या हो जाता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर सीईटी का प्रिपरेशन में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, आप क्या करो पता है क्या, एक काम करो, पहले तो क्या करो, सबसे पहले अगर आप बोर्ड्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको ना, यहाँ पे ना सबसे पहले बोर्ड्स पे फोकस करना है। तो पहले क्या करो, बोर्ड्स अच्छे से कर लो, बोर्ड्स। अगर आप बोर्ड्स अच्छे से कर रहे हो, अगर आपका बोर्ड्स हो गया तो फर्स्ट स्टेप आप बोर्ड्स करो, बोर्ड्स। तो बोर्ड्स करो मतलब क्या करना है, बोर्ड्स करना है मतलब इनडायरेक्टली आपको ना टेक्स्ट बुक करना है, टेक्स्ट बुक। तो आप टेक्स्ट बुक कर लो, टेक्स्ट बुक आपका हो जाए तो टेक्स्ट बुक के बाद क्या करो पता है, जैसे टेक्स्ट बुक हो जाए तो एक काम करो, पीवाईक्यूज पे आ जाओ कि इसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा क्या है। हाँ, किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मैं भूल जा रहा हूँ, मेरे को पीवाईक्यू सॉल्व करने में तकलीफ आ रही है, तो क्या करो पता है क्या, एक ना चीट शीट बना लो, चीट शीट या फिर फॉर्मूला शीट बना लो। ठीक है, फॉर्मूला शीट मतलब क्या होती है कि वहां पे जैसे कि मेरा वेक्टर चैप्टर है, तो मेरा 1 या 2 पन्ने में मेरा पूरा वेक्टर एक्सप्लेन रहना चाहिए कि मैं उसको देखूं ना तो हो जाएगा। ओके, और ये मेरे साथ भी हो चुका है, जब मैं खुद पढ़ता था, जब मैं इंजीनियरिंग में था, तो मतलब मे भी ऐसा था कि मुझे सुबह उठ के पढ़ना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करता था, रात को पढ़ता था। तो मेरे साथ ऐसा हो गया था एक बार कि मैं सुबह उठा तो मुझे ऐसे नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, उल्टी हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगा मैं जाके वहां पे ब्लैंक हो गया, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये मेरा रियल लाइफ का एग्जांपल है, जब मैं सोमाया कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए था। ओके, तो अभी कैसा था, जब बाद में मैंने जब देखा तो मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, और उस दिन क्या हुआ, अचानक हमारी बिल्डिंग भी चेंज हो गई, मैं दूसरी बिल्डिंग में मतलब हमारा नंबर लग गया। तो आप तो जानते हो कि अचानक कुछ क्लासरूम चेंज हो जाए तो हमारे साथ क्या होता है, और मेरा तो बिल्डिंग ही चेंज हो गया था। अभी ये केस में मेरे रियल लाइफ का एग्जांपल, मेरा क्या था, मेरा ना एक फॉर्मूला शीट बने रहता था। फॉर्मूला शीट कैसा था कि मेरा मेरा पूरा मैथ्स 8 से 10 पेजेस में समराइज है, तो मेरा वेक्टर है, तो वेक्टर का मैं अगर एक पेज देखो ना, तो एक पेज जैसे मैंने देखा तो मेरे को याद है, लेकिन मैं वो कलरफुल बनाता था कि रेड में, ग्रीन में, ब्लू में, ऐसा रहता था। तो मुझे पता है कि भाई ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स में ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगता है, तो ये मेरे को याद था। तो मतलब मैं कभी भी कुछ फंसू, कोई क्वेश्चन भी आए तो मेरे को सॉल्व, तो मेरे को पेज याद आता था, फिर मैं टाइप सोचता था कि ये टाइप से सॉल्व होगा क्या, ये टाइप से सॉल्व करूंगा क्या, पैरामेट्रिक है क्या, कि ये है, ऐसा मैं सोचता था। फिर एट द एंड 2-3 मिनट में जब मैं खुद को क्वेश्चन पूछता था तो मैं मुझे उसका आंसर आ जाता था।
ओके। तो अपने दिमाग में आप कितना भरोगे ना, इससे बेटर क्या करो 8-10 पेजेस में समराइज करो और उसमें वो कंटेंट डालो कि जो क्या रहेगा, आप बस वो देख लोगे ना तो हो जाएगा। आप बेटा 2 साल तक मेहनत करते हो पूरा, तो उसके बाद आपको उतना तो आता ही है, तो बेटर है कि आप वो शीट बनाओ, वो शीट को ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यू साथ साथ क्या करो, जो फॉर्मूला शीट है ना, फॉर्मूला शीट बनाओ। तो फॉर्मूला शीट बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपको बेनिफिट होगा। ओके, तो एग्जाम आपको इजी जाएंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करो, फॉर्मूला शीट करो, और उसका क्या करो बताएगा, फोर्थ वाला क्या करना है ना आपको ना, बाद में ना डेली एमसीक्यू टेस्ट देना है। जितना आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेटर है। बहुत सारे बच्चे बस यूट्यूब पे लगे रहते हैं, टीचर पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद उसी में लगे रहते हैं। मैं खुद मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स में रिकमेंड करता हूँ कि बेटा आपका अगर क्लास में पढ़ाई हो चुका है तो दिन भर यूट्यूब में लगे मत रहो, कुछ मतलब नहीं है, वो आपको एक एडिक्शन देगा। बस आपको छोटा सा ट्रिक समझना है, कुछ समझ आता अलग बात है, या बच्चे का किसी का पढ़ के ही नहीं हुआ तो उसके लिए अलग है। आपको क्या करना है, उसमें एडिक्शन में ना जाते हुए चीजों को थोड़ा सा खुद को एनालिसिस करना है, खुद का शॉर्ट एनालिसिस निकालो, मेरे को ये नहीं आ रहा है, मेरे को वो नहीं आ रहा है, मेरे को ये नहीं जम रहा है, मेरे को वो नहीं जम रहा है, तो इस तरीके से करो। तो पहले करना है बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक होने के बाद क्या करना है, पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज के साथ साथ फॉर्मूला शीट्स बना लो, या फिर पहले फॉर्मूला शीट बना लो बाद में पीवाईक्यूज सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जैसे ही सॉल्व कर दोगे तो क्या करो, मॉक टेस्ट अलग अलग दो, तो मॉक टेस्ट दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। आ रहा है समझ में? ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा। मैं अगले वीडियोस में ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सारे पीवाईक्यूज भी लेके आने वाला हूं। ओके, तो ये चैनल पे लगे रहो, कुछ चीजें लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपको हमारे से कुछ और चाहिए तो बस उसमें हमें सजेशन दो, हमें बताओ, हम लोग उसके लिए वीडियोस लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, आप सबने ये मुझे सुना, ये चीजें समझी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक सबको, और थैंक यू।